बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए उस टॉपिक को समझते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी का चैप्टर 1 का आगाज किया था। उसका पहला लेक्चर हुआ था। इसमें हमने समझा था कि बायोलॉजी का क्या मतलब है, ठीक है, और उस बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, आज हम उस बायोलॉजी की सब फील्ड्स पढ़ेंगे। मेजर फील्ड्स कितनी है? 3 है। आगे उनकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनमें से चंद एक। ठीक है, तो इसको हम सब फील्ड्स में क्यों डिवाइड करते हैं? तो इसकी मकसद क्या होता है कि बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने के लिए, जिंदगी के हर पहलू को समझने के लिए हम बायोलॉजी को उसकी फर्दर सब फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मॉर्फोलॉजी। हम वन बाय वन इनको स्टडीज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं आप, ऑर्गेनिज्म लिख दिया है तो इट मींस सेम लाइक दैट। ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल सूरत होना, फॉर्म का होना। तो हमने कहा कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी studies the outward appearance. Morphology studies the outward appearance. आउटवर्ड अपीयरेंस में क्या आ जाएगा? उसका कलर आ जाएगा, उसकी शेप आ जाएगी, ठीक है, और उसका पैटर्न आ जाएगा। ये 3 चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके साथ साथ हम और क्या पढ़ते हैं? एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा? लाइक ऑर्गन्स। मैंने ऊपर आपको बताया कि हम मॉर्फोलॉजी में आउटवर्ड अपीयरेंस को भी पढ़ते हैं कि किसी भी जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसकी बैरूनी तौर पर वो नजर कैसा आता है, और उसके साथ उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ओवरऑल कैसे लिखेंगे? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट आल्सो स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंसेस एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। तो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी थी। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स internal physical structure of the organisms. कि ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का मुताला जिस ब्रांच में हम बायोलॉजी करते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी? एनाटॉमी। एनाटॉमी हमें हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। इसकी मदद से इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, बीमारी की तशखीस करने में हमें ये मदद करती है। इट हेल्प्स इन मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी की खासियत को इंप्रूव करने में भी ये मदद देती है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइक द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। उसके जो ऑर्गन्स हैं, स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आ रहे होते हैं उन सभी की स्टडी भी हम किस में कर रहे होते हैं? एनाटॉमी के अंदर, क्योंकि ये बॉडी के अंदरूनी स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें शामिल हैं।
तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, इट हेल्प्स इन मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारे पास जो फर्दर ब्रांच है वो फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी क्या होती है जी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the functioning of body parts, with the functioning of body parts, ये बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनके साथ जो बायोलॉजी की ब्रांच डील कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेंगे कि हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, किस तरह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम transport the vital substances throughout the बॉडी, कि किस तरह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरी बॉडी में जो कीमती सब्सटेंसेस है उनको पहुंचाता है। तो जिस ब्रांच में हम इस चीज को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, बॉडी फंक्शंस के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होती है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। तो ये हमारे पास तीसरी ब्रांच हो गई। ठीक है, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इसमें हम उन बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब हमने टिश्यूज की बात की, तो टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज आर द ग्रुप्स ऑफ cells having similar functions। टिश्यूज ऐसे ग्रुप्स होते हैं सेल्स के जिनका एक जैसा फंक्शन होता है, having similar function। ठीक है, इसमें हमें ये ब्रांच किसमें हेल्प करती है, तो जब हम टिश्यूज की एग्जामिनेशन करते हैं तो ये भी हमें डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करती है, ड्रग स्टडीज में हेल्प करती है। ठीक है, एंड द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी, ये हमें किसमें हेल्प करती है कि इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस एंड ड्रग स्टडीज। ठीक है, यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टिश्यूज एग्जामिनेशन, क्योंकि हम हिस्टोलॉजी में टिश्यूज की ही एग्जामिनेशन करते हैं तो मैंने इस वजह से लिख दिया, इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस एंड ड्रग स्टडीज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मतलब उसके टिश्यूज के फंक्शनिंग के बारे में, टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें हम पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी, यहां तक जो साइटो का वर्ड है वो सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं जी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, सेल की बात हो रही है यहां पर। तो सेल क्या होता है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी का बुनियादी जो जुज़्व है, जो बुनियादी ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी का मरकज है, जिंदगी की बुनियाद है, वो हमारे पास क्या है जी, सेल्स है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो साइटोलॉजी में जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं जी, साइटोलॉजिस्ट अनरेवल, जाहिर करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड their organelles
ऑर्गेनेलीज के सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में वो हमें बताते हैं कि वो किस तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है, उस सेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और उस सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ ये हमें इसमें भी मदद करती है कि हम सेल डिवीजन को भी इसकी मदद से हम स्टडी कर रहे होते हैं। इट आल्सो हेल्प इन द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, कि सेल डिवीजन किस तरह से होती है, कि एक सेल बनता कैसे है, फिर आगे वो दो में कैसे डिवाइड होता है, ठीक है, जिसमें दो मतलब कैटेगरीज आ जाती है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो इस सारी चीजों को जो सेल के रिलेटेड है उसको हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या है जी, साइटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास क्या है जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये वो तमाम के तमाम बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और इनकी स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये हमारे पास मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं आपके लाइफ प्रोसेसेस को। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्टडीज द लाइफ प्रोसेसेस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट मतलब ऐसे बायोलॉजिस्ट जो मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस, develops drugs and develop genetically modified organisms, GMOs जिनको बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सारा काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कि माइक्रोबायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या किया जाता है जी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो प्रोटीन हैं, वो लिपिड्स हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, डिवेल्प करते हैं ड्रग्स को, अद्वियात वगैरह बनाते हैं, एंड डेवलप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओस भी कहते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने चंद सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मॉर्फोलॉजी थी, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म एंड जिसमें हम फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज करते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल्स की जाती है, और इसी तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें हम जिंदगी के जो रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और इसके साथ जो हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो लाइफ प्रोसेस को स्टडी करते हैं, डेवलप करते हैं ड्रग्स को, और डेवलप करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। तो आज का यहीं तक हमारा पास टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी और को भी फायदा हो। अल्लाह हाफिज।